पवित्र नाम में आप सबकी खिदमत में इस्लाम। खुदावंद के जिंदा और मुवस्सर कलाम में से सैमुल नबी की पहली किताब, उसका पहला बाब और उसकी 11वीं आयत हम तलावत करेंगे। आपके पास अगर खुदा का कलाम है आप निकाल सकते हैं। सैमुल नबी की पहली किताब, उसका पहला बाब, उसकी 11वीं आयत हम तलावत करेंगे। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, और उसने मन्नत मानी और कहा, ए रब्बुल अफवाज, अगर तू अपनी लौंडी की मुसीबत पर नजर करे और मुझे याद फरमाए और अपनी लौंडी को फरामोश ना करे और अपनी लौंडी को फर्जंदे नरीना बख्शे, तो मैं उसे जिंदगी भर के लिए खुदावंद को नजर कर दूंगी और उस तरह उसके सर पर कभी ना फिरेगा। खुदावंद के पाक कलाम के स्वब से आज हमें बड़ी बरकत मिले। आमीन। शुक्रगुजारी की इबादत है, और हम सब जमा हुए हैं कि मिलकर खुदावंद के खादिम पास्टर जमील के साथ मिलकर खुदावंद की शुक्रगुजारी की जाए। शुक्रगुजारी के लिए इब्रानी जुबान के 2 लफ्ज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक लफ्ज है तौदा और एक लफ्ज है यादा। तो जब हम इनके मफहूम की बात करते हैं, नंबर 1 खुदा के एहसानात को मान लेना। भाई खुदा साहब का मौसम है या नहीं है? बोलिए। खुदा के एहसानात को मान लेना। नंबर 2 खुदा की दी हुई बरकत और नेमतों का, बख्शिशों का शुमार करना, गिनना। और नंबर 3 खुदा की बरकत को, नेमतों को याद करना। और जिस मौजू पर आज हम गुफ्तगू करेंगे वो है याद करना। किसको? खुदा को। जो नेमत देने वाला है, बरकत देने वाला है, उसको याद करना। याद करना के तहत हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसके 2 हिस्से दोनों आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात, जब खुदा किसी को याद करता है तब बात बनती है। जब तक खुदा किसी को याद ना करे, आपकी शख्सी जिंदगी में, आपकी खानदानी जिंदगी में और आपकी माशरती जिंदगी में, इज़्दिवाजी जिंदगी में ऐसे ही नजर आएगा जैसे खजा है। लेकिन जब खुदा किसी को याद करे तो लोग बुढ़ापे में भी गीत गाना शुरू कर देते हैं। याद कीजिए, जब खुदा ने जकरिया को और लिशमा को याद किया, जब खुदा ने अब्राहम को और सारा को याद किया, खुदा ने कहा मैं मौसम बहार में आऊंगा। अगले साल मौसम बहार में, हम सब जानने वाले, ऐसा लिखा है या नहीं? बोलिए जी। अगले साल मौसम बहार में आऊंगा और तेरे पास क्या होगा? तेरे पास बेटा होगा। और ऐसा ही हुआ। खुदा ने उसको याद किया। अगले साल ना सिर्फ बहार का मौसम ही था, बल्कि सारा की जिंदगी में भी बहार था, क्योंकि खुदा ने उसको याद किया। और जिसको खुदा याद करता है उसे हर तरह से प्रमोट करता है,
शख्सी जिंदगी में, खानदानी जिंदगी में, माली तौर पर, रूहानी तौर पर खुदा उसको क्या करता है? प्रमोट करता है। कितने लोगों की ये ख्वाहिश है कि खुदा उनको याद करे? हाथ खड़ा कीजिए, शाबाश सभी की। कितने लोगों की ये ख्वाहिश है कि खुदा उनको याद रखे? याद करना किसी एक वक्त के लिए है और याद रखना मतवातर है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल के अंदर ये कसरत से आपको मिलेगा कि खुदा ने फलां को याद किया। आपको याद होगा जब नूह और उसकी पूरी फैमिली कश्ती के अंदर बंद थी। इंसान नेचर वाइज बहुत मुश्किल बंद रह सकता है। क्या ख्याल है? भावें कमरे के अंदर तेरे हीटर लगा होए या मतलब पूरी सहूलत होए, फिर भी बाहर निकलना चाहता है, बाहरले दरवाजे पे आना चाहता है। क्या ख्याल है? तो अंदर वो बंद थे। पढ़ लेना, ये पैदाइश 8वें बाब की पहली आयत में मिलेगा। खुदा ने नूह को याद किया और पानी रुक गया। कब? बोलिए, जब खुदा ने याद किया। राखल के हवाले से यह है कि वो बेऔलाद थी। कब उसकी औलाद होने लगी? पढ़िए जरा, आपको मिलेगा। खुदा ने राखल को याद किया। यहां पर हन्ना ने एक खूबसूरत दुआ की और हन्ना ने एक मन्नत मानी है और 3 मरतबा उसने लफ्ज लौंडी का यूज किया है। 3 मरतबा। इब्रानी में वही लफ्ज है जो मुकद्दसा मरियम ने अपने लिए यूज किया। देख मैं खुदावंद की बंदी हूं। और 3 मरतबा यूज किया। आजिज़ी की अलामत है, इनकिसारी की अलामत है और किसी चीज पर मोरे सबत करने की ये अलामत है कि मैं हकीर हूं, मैं आजिज हूं, मैं फरोतन हूं, मैं तेरी बंदी हूं। अगर तू अपनी बंदी को याद फरमाए। ऐसा ही है ना? इसके पास क्या थे? आंसू। क्या थे? दुख। क्या थी? परेशानी। क्या थी? शर्मिंदगी। खुदा की हजूरी में आई, प्रेयर उसने की है, मन्नत मानी है। अगर तू अपनी बंदी को याद फरमाए। ये लिखा है। बड़ी खूबसूरत बातें हैं। 11वीं आयत में उसने मन्नत मानी, कहा अगर तू अपनी लौंडी की मुसीबत पर नजर करे और मुझे याद फरमाए और अपनी लौंडी को फरामोश ना करे। असी आवांगे उधर परेशान नहीं होना, कभी भी ना भुल बख्शिशा आउंदियां उधर आवांगे। अभी हम खुदा की बात कर रहे हैं कि खुदा जब किसी को याद करता है तभी बात बनती है, उससे पहले बात नहीं बनती। बेऔलाद साहिब औलाद होता है, गुमनाम नामवरी हासिल करता है। आपको याद होगा यूसुफ ने कहा बनी इस्राएल से कि खुदावंद तुमको याद करेगा तो मेरी हड्डियों को लेते जाना। उसने कहा खुदावंद तुमको क्या करेगा जी? जब खुदावंद किसी को याद करे फिर गुलामी नहीं रहती। खुदावंद किसी को याद करे गुलामी रहाई में तब्दील हो जाती है। जब खुदावंद किसी को याद करे लोगों के पास आजादी का गीत होता है। हन्ना के पास एक परेशानी थी, मायूसी थी, शर्मिंदगी थी। उसने खुदावंद के हुजूर एप्लीकेशन दी है, खुदा के कदमों में एप्लीकेशन दी है, खुदा की हुजूरी में उसने अपने आप को आजिज किया है, तोड़ा है। और उसने कहा अगर तू अपनी लौंडी को याद फरमाए। मैं पढ़ना नहीं चाहता, वक्त नहीं है। इसी चैप्टर का आप 19वीं आयत पढ़े, वहां पर आपको मिलेगा और खुदावंद ने हन्ना को याद किया। ऐसा ही है, घर में जाके पढ़ लेना, यही लिखा है 19वीं आयत। और खुदावंद ने हन्ना को याद किया
खुदावंद ने इस दुखिया औरत को याद किया, खुदावंद ने इस रोने वाली को याद किया जिसका सर शर्मिंदगी से झुका हुआ था। खुदावंद ने इसको याद किया और खुदावंद ने इसको ब्लेस किया। हालेलुया, हालेलुया। जिसको खुदावंद याद करता है वो खुदावंद से ब्लेसिंग रिसीव करता है। आगे इसकी बड़ी इकसाम है, मैं इसकी तरफ नहीं जाना चाहता ब्लेसिंग की, लेकिन खुदावंद जब याद करता है तभी ब्लेसिंग हम रिसीव करते हैं। खुदावंद ने हन्ना को याद किया, खुदावंद ने उसको ब्लेस किया। हन्ना ने कहा था अगर तू अपनी लौंडी को याद करे तो खुदावंद ने उसको क्या किया? याद किया। गल बन गई हन्ना दी। बोलिए कब? खुदा ने याद किया, जब खुदा ने उसको याद किया। कब बात बनी है? बोलिए जी। यहां लिखा है खुदावंद ने उसे याद किया। इब्रानी जुबान में यहां पर लफ्ज़ यहोवा है, याद कीजिए, जिसका तर्जुमा हम खुदावंद या मालिक करते हैं। बेशक हम इंसानों से तकाजा करते हैं, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, नातेदारों से तकाजा करते हैं। अब बड़े दिन हो गए ने याद ही नहीं किया, फोन ही नहीं की। क्या ख्याल है? कभी कभी लोग मिस कॉल दे के याद करते हैं। हाँ जी। लेकिन यहां पर खुदावंद ने हन्ना को याद किया है। बेशक दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार आपको याद करें, लेकिन बात उस वक्त बनेगी जब खुदावंद याद करेगा, जब मालिक याद करेगा, जब मालिकों का मालिक याद करेगा, खुदावंदों का खुदावंद याद करेगा। और उसके याद करने से हन्ना की शर्मिंदगी क्या हो गई? खत्म। उसके ताने क्या हो गए? खत्म। उसकी गोद में क्या है? बेटा। बेटा। अब हन्ना को देखिए, अगर खुदावंद ने हन्ना को याद किया तो हन्ना ने भी खुदावंद को याद रखा। ये 24वीं आयत से आपको मिल जाएगा आगे तक। ज़बूर 103, ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह जो कुछ मुझ में है, जो कुछ मुझ में उसके कदूस नाम को मुबारक कहे। मुझ में क्या है? रूह, दिल, दिल है सारे सारे। सुना इस्राएल, खुदावंद तेरा एक खुदा है। अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, जो कुछ में यही है ना, अपनी सारी ताकत से क्या कर, किसी नेमत को फरामोश ना कर। मैं बात कर रहा था शुरू में कि शुक्रगुजारी के अंदर जो सेंस है वो ये है कि याद रखना, खुदा की नेमतों को याद रखना, खुदा को याद। पंजाबी में क्या गाते हैं? पंजाबी में क्या गाते हैं ज़बूर को? कदी भी ना भुल बख्शिशां ओदियां नूं। यहाँ तो सब नेमतों का तस्करा है पंजाबी में। उर्दू के अंदर क्या है? उसकी किसी नेमत को, दैट मीन एक को भी नहीं, उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। ये जो फरामोश लफ्ज है इसके अंदर एक और सेंस है। कुछ चीजों को हम भूल जाते हैं, याद नहीं आते, लेकिन फरामोश के अंदर है कि किसी चीज को आप इग्नोर करते हैं। फरामोश करते हैं, कई मर्तबा याद आती है लेकिन क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं, नजरअंदाज। पादरी साहब तो मैं असी एक उस्ताद शिगिरदा जरटमल साहब इसलिए मेरी सपोर्ट कर रहे हैं जी। नजरअंदाज की जाती है, याद आती है, अच्छा फिर सही, अच्छा फिर सही, कदी भी ना भुल बख्शिशा। हन्ना ने भी खुदावंद को याद रखा। खुदावंद ने हन्ना को याद किया।
उसकी शर्मिंदगी रिमूव हो गई, परेशानी जाती रही, मायूसी जाती रही। फिर हन्ना की खूबी ये है, उसने जो कुछ खुदा की हजूरी में कहा था वो पूरा किया। और वो जब दूध छुड़ाया गया तो वो बेटे को ले गई हैकल के अंदर, बछड़ा भी ले गई 3 साल का। इतने परेशान हो जाए बाद में मिल रहा है जिन्हों किसी को परेशानी है। बछड़ा भी ले गई 3 साल का, और मैदा भी ले गई और मैं भी ले गई, और खुदा की हजूरी में ये सब कुछ दिया। इन सब से पहले एक और चीज है, उसने खुदा की हजूरी में सिजदा किया। आमीन। ਅੱਜ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ, ਤੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਟਿਕੇ ਨੇ, ਬਸ ਇਹ ਦੇ ਛੜੋ ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਬਸ ਸਜਦਾ ਕਰੋ, ਦੁਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਮਜੂਸੀਆਂ ਕੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਸੀ, याद करो क्या था, पहले क्या पेश किया, ना जी ना, सजदा पढ़ लो, बाइबल काट के पढ़ लो, पहले सजदा किया। सिजदा किया। सजदा किया। इंग्लिश में यहाँ पर वर्शिप लफ्ज यूज होगा। आज साढ़े को कीमती नजराना है सोना, तो फिर सजदा तो भुल ही जाता ना। क्या ख्याल है जी, यह नजराना गिफ्ट बड़ा कीमती जे, ते यह जरा संभाल के रख लिया जी, सजदे सुजदे भुले। हन्ना ने सबसे पहले सिजदा किया, और फिर खूबसूरत आपको शायरी में हन्ना की दुआ मिलेगी। उसने कहा, मेरा सींग खुदावंद के तुफैल ऊंचा हुआ। आमीन। पंजाबी च पता है कि ਇਹਦਾ तर्जमा बनता है, मेरिया टौरा खुदा दी वजह नाल। आमीन। हाँ जी, पहले वो सर झुकाकर शर्मिंदगी की जिंदगी गुजारती है, लोगों की बातें सुनती है, ताने सुनती है। अब जब खुदा ने हन्ना को याद किया, वो सर उठाकर चल सकती है। इसीलिए उसने कहा, मेरा सींग खुदावंद के तुफैल बुलंद हुआ। हन्ना खुदा की हुजूरी में बेटे को भी लाई, क्योंकि उसने कहा, मैं जिंदगी भर किसको दे दूंगी। खुदावंद को। ते कई बार इत्थे आके लोग फिर सौदा कर लग पैंदे कि खुदावंद मेरे को इन्नी देर बाद मिलिया, ते एक ही ते है। क्या ख्याल है, अब्राहम को देर के बाद मिला लेकिन सौदा नहीं किया। हाँ जी, किसी ने सौदा किया था, तारीख ये बताती है। बाद में मिल लिया जी, किसने सौदा किया था। हुण बेटा तो नहीं दे सकते, तो साडे नाल मुक लो। हाँ जी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हन्ना बेटे को लाई। हन्ना का वो मैदा लाना, बैल लाना, मैं लाना, सैमुअल को लाना, इस बात का सबूत है कि हन्ना ने भी खुदावंद को याद किया। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब खुदावंद किसी को याद करता है, तो उस शख्स की जिंदगी में मौजज़ा होता है। किसी तरह का भी हो सकता है, प्रमोट हो सकता है, माली तौर पर वो हो सकता है, सुरखरू हो सकता है, बीमारी से रहाई मिल सकती है, जैसे बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से रहाई। तब बात बनती है जब कौन याद करे। खुदा। तो अगर इंसान खुदा को याद करे और याद रखे, फिर सिर्फ सैमुअल ही नहीं, आपको याद होगा सैमुअल के बाद कितने बच्चे हन्ना को मिले? 5। वजह यह थी कि हन्ना ने खुदा को याद रखा। आज इंसान खुदा से बरकत लेने के बाद जब खुदा को याद नहीं रखता, ते नेक्स्ट बरकत आने वास्ते दरवाजे खुद ही बंद कर देता है। क्या ख्याल है? तो किस तरह से हम बरकत हासिल कर सकते हैं मजीद? खुदा को याद रखने से। आज की ये इबादत, आज का ये सारा प्रोग्राम, और हम खुदावंद को जलाल दे रहे हैं, प्रस्तुत की खुदा का पवित्र कलाम सुना जा रहा है, और ये प्रूफ है इस बात का कि भाई जमील और उसकी फैमिली खुदावंद को क्या कर रही है, याद कर रही है, और हम उनके साथ मिलकर खुदावंद को याद कर रहे हैं।
हासिल कलाम ये है, जरूरी है खुदा को याद करना और याद रखना। कभी भी ना भूल बख्शिशा गोदियां उसकी किसी नेमत को फरामोश। ना कर। ये नेमत का जो लफ्ज यहां पर यूज हुआ इंग्लिश में गिफ्ट है। यहां पर कितने लोगों को तोहफे तहाइफ लेना देना तजर्बा है? हाथ खड़ा कीजिए, शाबाश। चंद लोगों को नहीं तजर्बा, चलो दुआ करना तुहानू भी मिल जी जी। पर सब कह रहे हैं कि वो बस अंडरग्राउंड रखना चाहते जी। तोहफा गिफ्ट, पहली बात ये मोहब्बत का सबूत है, इजहार है। और जब खुदा आपको औलाद बख्शता है तो ये खुदा की तरफ से मोहब्बत है। आमीन। तो फिर उसको याद रखना बड़ा जरूरी है, लाजुम है। मेरे जीजो, हम सबको खुदा ने बरकत दी है, नेमतें दी है। मजीद बरकत लेने के लिए जरूरी है कि खुदा को याद किया जाए। आमीन। नेमतों को याद करने से मुराद खुदा को याद किया जाए, ताकि मजीद बरकत हम खुदा से पा सकें। कलाम के वसीले से खुदावंद खुदा आप सबको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।